क्या आपको भी इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग लगती है? लगता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं जो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर ऐसा लगता है तो ऑब्वियस है कि कभी न कभी आप परेशान हो जाते होंगे और सोचते होंगे कि काश ऐसा कोई आसान तरीका होता जो आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी के सारे प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक दूर कर देता, या कोई ऐसा तरीका होता जो आपको इमिडिएटली कॉन्फिडेंस देता, इंग्लिश के बिगर पिक्चर्स दिखाता और एक्सपर्ट वाली फीलिंग देता। अगर आपको ऐसा लगता है देन आई मस्ट से यू आर एट द राइट प्लेस। मैं आपका दोस्त प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय प्रवीण पे। इस चैनल का ये दूसरा वीडियो है और आज हम दुनिया की, जी हाँ, दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को समझेंगे और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे। ये मेथड बहुत यूनिक है और आज से पहले आपने इसको कहीं और नहीं देखा होगा, इंटरनेट पे कहीं नहीं होगा, रिसर्च के बुक्स में कहीं नहीं होगा, स्कूल के बुक्स में कहीं नहीं होगा। ये मेथड मेरे 18 साल के कांस्टेंट हार्ड वर्क और टॉयल का रिज़ल्ट है। इस चैनल का पर्पज़ ही यही है कि इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करें और इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही प्रॉब्लम को दूर करें। कि ये जो मेथड है वो स्कूल, कोचिंग और बाकी करिकुलम का हिस्सा बने, ताकि जो लर्निंग की गैप है नेटिव लैंग्वेज और इंग्लिश के बीच में, उस गैप को ब्रिज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे और उनको इंग्लिश आसानी से समझ में आए। अल्टीमेट विजन है कि ये मेथड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे चल के फॉरवर्ड की जाए, ताकि जो वो ऑडिट करें और देखें कि इस मेथड में कितना पोटेंशियल है और ये बच्चों को लर्निंग को कितना तेज़ी से इफ़ेक्टिव बनाता है। विज़न बहुत बड़ा है ऑब्वियसली, और बिना आपके सपोर्ट और सहयोग के ये नहीं हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वंडरफुल जर्नी पे आपका प्यार, सहयोग बराबर मिलता रहेगा। तो चलिए आज के इस वंडरफुल वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह हम एक इमेज देखेंगे। ये इमेज देखिए और मैं चाहूँगा कि इस इमेज के बेस पे आप एक छोटी सी कोई स्टोरी अपने मन में सोचिए। ऑब्वियस है कि आप लोगों ने बहुत अलग अलग स्टोरी सोची होगी। आप लोग बहुत वंडरफुल स्टोरी टेलर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि क्या स्टोरी आपने किस हिसाब से लिखी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियस है कि मैं बता सकता हूँ। और ये है कि आप लोगों में से सब लोगों ने कुछ छोटे सेंटेंस लिखे होंगे, कुछ बड़े सेंटेंस लिखे होंगे, कुछ एक ब्लॉक के सेंटेंस लिखे होंगे, कुछ 2 और कुछ 3। और आपने जो भी सेंटेंस लिखा होगा सब में एक आपने सब्जेक्ट चुना होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बिना पूरा नहीं होता है। आप स्टोरी लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा ही। और इसीलिए मेरे मेथड का नाम है SVO ब्लॉक मेथड, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ब्लॉक मेथड। यह मेथड इसलिए भी यूनिक है क्योंकि ट्रेडिशनल लर्निंग के कंपेयर में इसमें जो है सीधे आप सेंटेंस लेवल पे चीज़ों को समझते हैं। आप ग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करते हैं, तब तक अवॉइड करते हैं जब तक उसको अवॉइड करना चाहिए। ग्रामर से बचा नहीं जा सकता है, हाँ, लेकिन ग्रामर की पोजीशन को सही करके ग्रामर को कहाँ फिट करना है आपकी इस लर्निंग जर्नी में, उससे चीज़ों को बहुत आसान बनाया जा सकता है। तो मेरा ये मेथड एग्जैक्टली यही करता है। जो मेरा मेथड है वो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी सब्जेक्ट लेवल पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे और वर्ब के लेवल पे। आपको सब्जेक्ट में जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप अपने हिसाब से करेंगे। आपको सब्जेक्ट में जो भी इन्हेंसमेंट करने हैं, जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, आप रेलेवेंट मॉडिफायर लगा के चेंजेस करेंगे। वर्ब में जो मॉडिफिकेशंस करने हैं, ऑब्जेक्ट में जो मॉडिफिकेशंस करने हैं, यानी कोई सेट पैटर्न नहीं है, आपको एब्सोल्यूट फ्लेक्सिबिलिटी है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से इस मॉडल को और समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये आपको एग्जैक्टली किस लेवल पे और कहाँ आपको वैल्यू ऐड करेगा। अब जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक सिंपल ब्लॉक का सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं,
फिर हम वर्ब में कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, या सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को। ये ज़रूरी नहीं कि आप मॉडिफाई करें, लेकिन अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, तो अगर आपको लगता है कि सेंटेंस छोटा है, सेंटेंस को और बड़ा करना है, तो आप ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं। उससे सेंटेंस ब्यूटीफाई होगा। आप लगातार करते रहेंगे तो लैंग्वेज के साथ एक फ्लुएंसी मेंटेन होगी। तो पहले एग्जांपल में आपने देखा कि आपका जो पहला सेंटेंस था और जो लास्ट सेंटेंस से आप आए उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि आपने तीनों लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए। बोलते या लिखते समय ब्लॉक का यूज़ नहीं करते हैं, बस ये आपकी सुविधा के लिए बताया है कि कोई भी एक सेंटेंस, एक ब्लॉक का मतलब कि वो एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मोस्टली होते ही होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलना है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में भी हम एक ब्लॉक लेंगे और उसमें भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेवल पे थोड़े से ज़्यादा चेंजेस करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक ब्लॉक का सब्जेक्ट है, एक ब्लॉक का सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसमें हम थोड़े से सब्जेक्ट में ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं, थोड़ा और इलाबोरेट चेंज कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि सब्जेक्ट कोई फ्लेक्सिबल, सब्जेक्ट कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। आप इसको कुछ भी मॉडिफाई करके किसी लेवल तक बना सकते हैं। देखिए, हम इसमें मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, सिमिलरली हम वर्ब में भी मॉडिफाई कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है कि कभी आपको कन्वर्सेशन करना है, राइटिंग करनी है या कम्युनिकेशन करना है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, वर्ब में अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। एक ब्लॉक के सेंटेंस में आपका अगर दो सब्जेक्ट है, बड़ा सेंटेंस है, तो दो ब्लॉक के ले लीजिए, SVO के दो ब्लॉक हैं, लेकिन चेंजेस का पैटर्न सब में वही रहेगा। और बीच में आप दो ब्लॉक को जोड़ेंगे तो कनेक्टर रहेगा, वो आपको पता ही है। चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम दो ब्लॉक यूज करते हैं। देखिए, सिमिलर लेवल पे चेंज हो रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब ब्लॉक वाइज चेंजेस करते हैं तो सेंटेंस केवल ब्लॉक में ही नहीं आते हैं। जब सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ बैकग्राउंड भी ऐड करते हैं। जैसे मैं कहूँ, कोई लड़का है, किसी को चोट लगी, किसी बच्चे को चोट लगी, तो आप ये कहेंगे कि बच्चे को चोट लगी, लेकिन उससे पहले बोलेंगे सॉरी चोट लगी। तो ये जो वर्ड है ना, एडिशन जो है, वो बैकग्राउंड सेट करते हैं। सेंटेंस ब्लॉक में तो आते ही आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक सेंटेंस में ब्लॉक ही होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कभी कभी सब्जेक्ट में हम बैकग्राउंड भी देते हैं। जैसे एक एग्जांपल में देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, वो न तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ना सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ना ऑब्जेक्ट पे चेंजेस कर रहे हैं, ना वर्ब के लेवल पे कोई चेंजेस कर रहे हैं। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वो बैकग्राउंड देते हैं, वो सेंटेंस में वेरिएशन लाते हैं, सेंटेंस के मूड को बदलते हैं। हम जनरली यूज करते हैं उसे, आम तौर पे डेली बोलचाल में भी, लिटरेचर में भी, कम्युनिकेशन में भी करते हैं। सेंटेंस में एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं, और बैकग्राउंड तो ऐड करते हैं, लेकिन वो जो बैकग्राउंड है, जो कंटेक्स्ट है, वो ना तो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ना ऑब्जेक्ट से, ना वर्ब से। और इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मॉडल आपको हेल्प करेगा। अब हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ब्लॉक तो है ही है, SUV के ब्लॉक हैं और उसके साथ साथ कुछ बैकग्राउंड भी है। अब आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से रख के चेंजेस कर लीजिए। रूल सारे वही हैं। सब्जेक्ट लेवल पे आपको जो समझ में आए चेंज करिए, अपने हिसाब से चेंज करिए, वर्ब लेवल पे करिए और ऑब्जेक्ट लेवल पे करिए। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के साथ आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आप चेंज कर रहे हैं, जो मन आए वो वर्ड जहाँ पे आए वहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको सब्जेक्ट को, आपका सब्जेक्ट कैसा है। जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड ऐड करना है, ऑब्जेक्ट में क्या वर्ड ऐड करना है और वर्ब में क्या ऐड करना है। अब इस मॉडल का एक तो फ़ायदा हमने आपको बताया। अब आप सारे एग्जाम्पल्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करिए। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट उठाइए और उसमें मॉडिफिकेशंस करते जाइए। पहले सब्जेक्ट में मॉडिफिकेशंस करिए अपने हिसाब से, ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशंस करिए, वर्ब में मॉडिफिकेशंस करिए। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। घर पे है, मम्मी किचन में है, तो मम्मी का एग्जाम्पल लीजिए, मम्मी को सब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट में मम्मी की जो भी क्वालिटीज़ हैं, केयरिंग मम्मी, आपकी मम्मी की जो भी क्वालिटीज़ है, चाहे आपकी मदर केयरिंग है, चाहे सपोर्टिव है, चाहे काइंड है, उस एग्जाम्पल को सब्जेक्ट में जोड़ते जाइए। ऐसे ही वर्ब में ले लीजिए, जैसे सी कुक्स फूड। अब फूड कैसे बनाती हैं? स्लोली, डिलीजेंटली, पेशेंटली या विद ग्रेट केयर। उसको अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट के बगल में रखिए। ऐसे ऑब्जेक्ट को फूड कैसा बनाती है, कैसा फूड माँ बनाती है? ऑब्वियसली डिलीशियस फूड, सम्चुअस फूड,
ये सब करके आप सब्जेक्ट पे बहुत अगले लेवल तक ले आ सकते हैं। तो ये इस मॉडल का फ़ायदा है और ये आपके लर्निंग में एक क्रिएटिव एंगल जोड़ेगा और आपके थॉट, आपके होराइजन को थोड़ा ब्रॉडन करेगा। आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट रॉट लर्निंग, रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना और उसमें इन्हेंसमेंट करना इंग्लिश है। और तभी जब आप ये सब रूल समझेंगे तभी आप में फ्लुएंसी आएगी। और लेट मी टेल यू, जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं और फ्लुएंसी लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल हैं, आसानी से अपने आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। और ये सब तभी होता है जब आप सेंटेंस बना सकते हैं उस लैंग्वेज में। मदर टंग में तो आप सेंटेंस बनाते हैं, कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत इस मॉडल से बहुत हद तक दूर हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश से कंफर्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि ग्रामर के रूल का कब यूज होगा। तो ऑब्वियसली कि ग्रामर के रूल्स से बचा नहीं जा सकता है। ऑब्वियसली इंग्लिश जो है अंग्रेज़ों का सब्जेक्ट है, उनकी लैंग्वेज है, हम सीख रहे हैं, तो एक जो ग्रामर है बिना उसे पढ़े, बिना उसे समझे हम उसके रूल को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आपको ग्रामर के रूल्स तुरंत उसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं उलझना है, आपको टेक इट ईजी लेना है। यानी जहां आपको प्रॉब्लम लगेगी वहां आप ग्रामर को रेफर कर सकते हैं ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सुबह बैठे और बोले शाम तक ग्रामर खत्म कर देंगे, ऐसा मत करिएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको सिस्टमेटिक लीजिए, वन बाय वन। ग्रामर की अभी आपको बस बेसिक लेवल की ज़रूरत है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को पहचानिए, बहुत आसान है, और अपना सेंटेंस फॉर्मेशन करिए। जब आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे फ्लुएंसी आएगी, रिटेन की फ्लुएंसी को स्पोकन में लाएंगे। और दूसरा कोई तरीका नहीं है फ्लुएंसी का, यही बेस्ट तरीका है। अगर आपको ग्रामर को अप्रोच करना है तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए, आप सब्जेक्ट पढ़िए, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़िए, वर्ब के बारे में पढ़िए। और सब्जेक्ट के बारे में देखिए कि आप सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ के सब्जेक्ट में इन्हेंसमेंट ला सकते हैं। एडजेक्टिव पढ़िए, फ्रेजेस पढ़िए, क्लॉजेस पढ़िए, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट के लिए पढ़िए, ये सब चीज़ें, यही सब चीज़ें ऑब्जेक्ट के लिए पढ़िए। वर्ब के लिए बहुत सिंपल, हैंडफुल ऑफ 200-300 वर्ब्स हैं, उनको देख लीजिए, उनके कुछ थोड़े से फॉर्म है, तो ऑलमोस्ट यू आर डन, यू आर कंफर्टेबल, यू विल फील एब्सोल्युटली कंफर्टेबल दिस लैंग्वेज। अपना सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट करिए, अपनी जर्नी पे निकल जाइए। ये मत वेट करिए कि आपको, आप में किसी चीज़ की कमी है। आप सारा मटेरियल, सारा रिसोर्स आपके पास है, और सेंटेंस बनाना स्टार्ट करिए। मन में बनाइए, कॉपी में बनाइए, और अपनी जर्नी पे निकल जाइए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर जल्दी मिलेंगे। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, हैव ए ग्रेट टाइम।